आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्यान की छठी विधि। पिछले भाग में आपने सुना ललाट ध्यान तकनीक, किंतु आज जानेंगे कि मृत ध्यान कैसे करें। ध्यान का गूढ़ रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ देते हैं या स्किप करके देखते हैं तो अधूरी जानकारी के कारण आपको ध्यान में कोई लाभ नहीं होगा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। आइए जानते हैं आज की विधि के बारे में। मृतवत लेटे रहो। प्रयोग करो कि तुम एकाएक मर गए हो। शरीर को छोड़ दो क्योंकि तुम मर गए हो। बस कल्पना करो कि मृत हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को नहीं हिला सकता, आंख भी नहीं हिला सकता, मैं चीख चिल्ला भी नहीं सकता, न मैं रो सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। और तब देखो तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन अपने को धोखा मत दो। तुम शरीर को थोड़ा हिला सकते हो, नहीं हिलाओ नहीं। लेकिन मच्छर भी आ जाए तो भी शरीर को मृत समझो। यह सबसे अधिक उपयोग की गई विधि है। रमण महर्षि इसी विधि से ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, लेकिन यह उनके इस जन्म की विधि नहीं थी। इस जन्म में तो अचानक सहज ही यह उन्हें घटित हो गई, लेकिन जरूर उन्होंने किसी पिछले जन्म में इसकी सतत साधना की होगी, अन्यथा सहज कुछ भी घटित नहीं होता। प्रत्येक चीज का कार्य कारण संबंध रहता है। जब वे केवल 14 या 15 वर्ष के थे, एक रात अचानक रमण को लगा कि मैं मरने वाला हूं। उनके मन में एक बात बैठ गई कि मृत्यु आ गई है। वे अपना शरीर भी नहीं हिला सकते थे। उन्हें लगा कि मुझे लकवा मार गया है। फिर उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई और वे जान गए कि उनकी हृदय गति बंद होने वाली है और वे चिल्ला भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके। कभी कभी किसी दुस्वप्न में ऐसा होता है कि जब तुम न चिल्ला पाते हो और न हिल पाते हो, जागने पर भी कुछ क्षणों तुम कुछ नहीं कर पाते हो। यही हुआ रमण को। अपनी चेतना पर तो पूरा अधिकार था, पर अपने शरीर पर बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि मैं हूं, चेतना हूं, सजग हूं, लेकिन मैं मरने वाला हूं। और यह निश्चय इतना घना था कि कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सब प्रयत्न छोड़ दिया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर सख्त हो गया। शरीर मर गया, लेकिन एक समस्या उठ खड़ी हुई। वे जान रहे थे कि शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं तो हूं। वे जा रहे थे कि मैं जीवित हूं और शरीर मर गया है। फिर वे उस स्थिति से वापस आए। सुबह में शरीर स्वस्थ था, लेकिन वही आदमी नहीं लौटा था जो मृत्यु के पूर्व था, क्योंकि उसने मृत्यु को जान लिया था। अब रमण ने एक नए लोक को देख लिया था, चेतना के एक नए आयाम को जान लिया था। उन्होंने घर छोड़ दिया। उस मृत्यु अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और वे इस युग के बहुत थोड़े से प्रबुद्ध पुरुषों में हुए। और यही विधि है जो रमण को सहज घटित हुई। लेकिन तुमको यह सहज ही नहीं घटित होने वाली। लेकिन प्रयोग करो तो किसी जीवन में यह सहज हो सकती है। प्रयोग करते हुए भी यह घटित हो सकती है। और यदि नहीं घटित हुई तो भी प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह प्रयत्न तुम में रहेगा, तुम्हारे भीतर बीज बनकर रहेगा। कभी जब उपयुक्त समय होगा और वर्षा होगी, यह बीज अंकुरित हो जाएगा। सब सहजता की यही कहानी है। किसी काल में बीज बो दिया गया था, लेकिन ठीक समय नहीं आया था और वर्षा नहीं हुई थी। किसी दूसरे जन्म और जीवन में समय तैयार होता है। तुम अधिक प्रौढ़, अधिक अनुभवी होते हो और संसार में उतने ही निराश होते हो। तब किसी विशेष स्थिति में वर्षा होती है और बीज फूट निकलता है। मृतवत लेटे रहो। क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। निश्चय ही जब तुम मर रहे हो तो वह कोई सुख का क्षण नहीं होगा, वह आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। जब तुम देखते हो कि तुम मर रहे हो, भय पकड़ेगा, मन में क्रोध उठेगा या विषाद, उदासी, शोक, संताप कुछ भी पकड़ सकता है। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क है। सूत्र कहता है, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, स्थित रहो। अगर तुमको क्रोध घेरे तो उसमें ही स्थित रहो। अगर उदासी घेरे तो उसमें भी। भय, चिंता कुछ भी हो, उसमें ही ठहरे रहो। डर हो, जो भी मन में हो, उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि शरीर तो मर चुका है। यह ठहरना बहुत सुंदर है। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी ठहर गए तो पाओगे कि सब कुछ बदल गया।
लेकिन हम हिलने लगते हैं। यदि मन में कोई आवेग उठता है तो शरीर हिलने लगता है। उदासी आती है तो भी शरीर हिलता है। इसे आवेग इसलिए कहते हैं कि यह शरीर में वेग पैदा करता है। मृतवत महसूस करो और आवेगों को शरीर हिलाने इजाजत मत दो। वे भी वहां रहे और तुम भी वहां रहो, स्थिर, मृतवत। कुछ भी हो पर हलचल नहीं हो, गति नहीं हो, बस ठहरे रहो या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो। यह या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों वह जमीन पर मृतवत पड़े रहे और पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एकटक देखते रहे। ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे। टकटकी लगाकर देखते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है क्योंकि उससे तुम फिर तीसरी आंख में स्थित हो जाते हो, और एक बार तुम तीसरी आंख में थिर हो तो चाहने पर भी तुम पुतलियों को नहीं घुमा सकते हो, वे भी थिर हो जाती हैं। अचल। मेहर बाबा इसी घूरने के जरिए उपलब्ध हो गए। और तुम कहते हो कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से क्या होगा, लेकिन मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को घूरते रहे थे। तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए ऐसी टकटकी लगाओ और तुम्हें लगेगा कि 3 वर्ष गुजर गए। 3 मिनट भी बहुत लंबा समय मालूम होगा। तुम्हें लगेगा कि समय ठहर गया है और घड़ी बंद हो गई है। लेकिन मेहर बाबा घूरते रहे, धीरे धीरे विचार मिट गए और गति बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए। वे मात्र घूरना बन गए, टकटकी बन गए, और तब वे आजीवन मौन रह गए। टकटकी के द्वारा वे अपने ईशांत हो गए कि उनके लिए फिर शब्द रचना असंभव हो गई। मेहर बाबा अमेरिका में थे। वहां एक आदमी था जो दूसरों के विचार को, मन को पढ़ना जानता था, और वास्तव में वह आम दुर्लभ था। मन के पाठक के रूप में वह तुम्हारे सामने बैठता, आंख बंद कर लेता, और कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारे साथ ऐसा लयबद्ध हो जाता कि तुम जो भी मन में सोचते वह उसे लिख डालता था। हजारों बार उसकी परीक्षा ली गई और वह सदा सही साबित हुआ। तो कोई उसे मेहर बाबा के पास ले गया। वह बैठा और विफल रहा, और यह उसकी जिंदगी की पहली विफलता थी, और एक ही। और फिर हम यह भी कैसे कहें कि यह उसकी विफलता हुई। वह आदमी घूरता रहा और तब उसे पसीना आने लगा, लेकिन एक शब्द उसके हाथ नहीं लगा। हाथ में कलम लिए बैठा रहा और फिर बोला, किसी किस्म का आदमी है यह। मैं नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। यह आदमी तो बिल्कुल खाली है। मुझे यह भी याद नहीं रहता कि यहां कोई बैठा है। आंख बंद करने के बाद मुझे बार बार आंख खोलकर देखना पड़ता है कि यह व्यक्ति यहां है कि नहीं, या यहां से हट गया है। मेरे लिए एकाग्र होना भी कठिन हो गया है, क्योंकि ज्यों ही मैं आंख बंद करता हूं कि मुझे लगता है कि धोखा दिया जा रहा है। वह व्यक्ति यहां से हट जाता है। मेरे सामने कोई भी नहीं है, और जब मैं आंख खोलता हूं तो उसको सामने ही पाता हूं। वह तो कुछ भी नहीं सोच रहा है। उस सतत टकटकी ने मेहर बाबा के मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, या कुछ चुस्सो और चूसना बन जाओ। यहां जरा सा रूपांतरण है, कुछ भी काम दे देगा। तुम मर गए, यह काफी है। क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। केवल यह अंश भी एक विधि बन सकता है। तुम क्रोध में हो, लेटे रहो और क्रोध में स्थित रहो, पड़े रहो। इससे हटो नहीं, कुछ करो नहीं, स्थिर पड़े रहो। कृष्णा मूर्ति इसी की चर्चा किए चले जा रहे थे। उनकी पूरी विधि इस एक चीज पर निर्भर है, क्रोध से क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। यदि तुम क्रुद्ध हो तो क्रुद्ध हो और क्रुद्ध रहो, उससे हिलो नहीं, हटो नहीं। और अगर तुम वैसे ठहर सको तो क्रोध चला जाता है और तुम दूसरे आदमी बन जाते हो। और एक बार तुम क्रोध को उससे आंदोलित हुए बिना देख लो तो तुम उसके मालिक हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।